हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर। और बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हमारा जो बुक चल रही है दोस्तों, ऑब्स्टेकल अलजेब्रा है, जिसमें यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्यूसेंट ग्रुप। दोस्तों, अब जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर नंबर 6 में नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्यूसेंट सब ग्रुप में, उसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। दोस्तों, इससे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था, इसमें हमने होमोमॉर्फिज्म, जो चैप्टर का नाम ही होमोमॉर्फिज्म ही है, और उसमें हमने अच्छे से डिटेल से इसको अच्छे से समझाया दोस्तों कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। इसके बाद हमने अलग अलग इंडोमॉर्फिज्म या ऑटोमॉर्फिज्म, इन सब के एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस और इनके थ्योरम्स वगैरह अच्छे से मैंने इसको समझाया है। तो ज़रूर देखे दोस्तों जाके उस जो वीडियोज है उनको, तो जो ये हमारे पास जो ये थ्योरम रहेगी वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, एक बार मैं इन सबको मैं बोल के बता दूंगा दोस्तों, लेकिन आप ज़रूर जाके पहले उनको देखें, तभी ये जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑन द होमोमॉर्फिज्म ये कम्प्लीटली समझ में आएगी। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन होती है दोस्तों, वो होती है लेट जी टू जी डैश बी टू ग्रुप ए मैपिंग जी टू जी डैश, यानी कि हमारे पास दोस्तों दो ग्रुप दे रखे, जी टू जी डैश इज ए मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म इफ प्रिजर्व कंपोजिशन इन जी टू जी डैश, यानी कि हमारे पास दोस्तों यहाँ पे एक ग्रुप दे रखा है, दूसरा ग्रुप ये दे रखा है, ये जी टू डैश। ठीक है, यानी एक दूसरे को मैपिंग करें और एक दूसरे को क्या करें, प्रिजर्व कंपोजिशन है, तो भी क्या होता है दोस्तों, होमोमॉर्फिज्म होता है। फिर बाद में यहाँ पे मैं दोस्तों आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की बात करूँ तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों, बाइजेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन, यानी कि कोई भी ग्रुप दे रखा है जी टू जी डैश, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप जी और जी टू जी डैश, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो बाइजेक्शन इट मीन्स यहाँ पे 1 1 और 1 1 और ऑन टू हो, 1 1 ऑन टू हो, इसके साथ ही होमोमॉर्फिज्म भी हो, होमोमॉर्फिज्म भी हो दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे एंडोमॉर्फिज्म किया था कि दोस्तों यदि इफ जी इज इक्वल टू जी, यानी कि दोनों तरफ यहाँ पे जो ग्रुप है दोस्तों जी रहे, क्या रहे, ऑटोमॉर्फिज्म जी इधर भी और जी, क्या करें दोस्तों, मैपिंग करें इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, यानी कि जी टू जी, यानी कि जो मैपिंग होती है दोस्तों जी टू जी डैश, वो जी टू जी होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, फिर बाद में हमने यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म किया था इफ जी डैश इज इक्वल टू जी इफ एफ इज बाइजेक्शन, यानी हमारे पास दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से एक दे रखा ग्रुप जी डैश एंड जी, इनके साथ क्या होता है दोस्तों, बाइजेक्शन हो, क्या हो, बाइजेक्शन हो, यानी 1 1 ऑन टू हो, क्या हो दोस्तों, 1 1 1 1 और ऑन टू हो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन आती है दोस्तों, उसका नाम है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थ्योरम्स। ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा दोस्तों। मैंने इसके लिए अच्छे से अलग से वीडियो बनाया है और बनाया है पहले, और इसके डेफिनेशन बताइए, मैंने इसके थ्योरम्स भी करे दोस्तों, एग्जांपल्स भी दिए, तो ज़रूर जाके देखें उनको। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसके विद डेफिनेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे आज की हेडिंग है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं हम आगे जो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट थ्योरम के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, और हमारे पास थ्योरम रहेगी फर्स्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ थ्योरम हमारा लास्ट हमारे 33 की थी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थ्योरम 2.34। ठीक है, और क्या कह रही है हमें, डिफाइन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म of groups proof that it is
नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर इसको मैं दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करना चाहता हूँ, या फिर इसका ही मैं दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे या और, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ तो इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म from G to G dash, from G to G dash with kernel K, then proof that K is normal subgroup with G, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, और इसको हम करने की कोशिश करेंगे। हमें कह रहे हैं यहाँ पे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड करना है, यानी इसकी डेफिनेशन बतानी दोस्तों। तो डेफिनेशन मैंने बताया था पहले भी दोस्तों, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होती है कि इस प्रकार से क्या दे रखा है, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है ग्रुप जी और ये दे रखा है जी डैश, ठीक है, जी और जी डैश दे रखा है। और यहाँ पे इसके जो एलिमेंट है दोस्तों, यहाँ पे ई ए बी सी डॉट डॉट इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है ई डैश, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है ई डैश आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ जी, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन कह रहा है डिफाइंड कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप प्रूव दैट it is a normal subgroup of G, it is a normal subgroup of G, ठीक है। and if F is a homomorphism G to G dash with kernel K and then K is normal subgroup of with G, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो सारे के सारे एलिमेंट है दोस्तों, ये सब ग्रुप है K, इसका जो एलिमेंट है K भी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे दोस्तों इसकी डेफिनेशन होती है देखो इस प्रकार से, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट G2 या फिर मैं G देखो G डॉट एंड G डैश डॉट, ठीक है, बी टू ग्रुप ए मैपिंग और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों मैपिंग G के साथ, ठीक है, इसका G के साथ, यानी कि G2 G डैश, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो रही है दोस्तों मैपिंग हो रही है। इज ए होमोमॉर्फिज्म M if x डॉट y इज इक्वल टू यहाँ पे fy, ठीक है, fx डॉट fy, ठीक है, एवरी xy इज एप्सिलॉन g, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों एवरी xy इज एप्सिलॉन g, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये किससे डिनोट करते हैं दोस्तों डोमेन, ठीक है, ये कहाँ से आता है डोमेन, ये क्या है दोस्तों यहाँ पे ये डोमेन है, ठीक है, डोमेन, ठीक है, ये डोमेन है और ये है कोडोमेन, ये क्या दोस्तों कोडोमेन, ठीक है, ये डोमेन, ठीक है। एंड प्रिजर्व कंपोजिशन इन जी डैश, ठीक है, और ये लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रिजर्व कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश, ठीक है, यानी यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों जो प्रत्येक एलिमेंट है, ठीक है, यानी प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ मैपिंग ई डैश के साथ क्या करेगा दोस्तों मैपिंग करेगा, ये हमें ध्यान रखना है मेनली, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताई थी इससे पहले भी, क्या बताई थी दोस्तों देखो, इफ एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू जी डैश देन द सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी के हैं दोस्तों इन सब का क्या है
क्या है दोस्तों, सेट है, ठीक है, ऑफ ऑल दोज ऑफ द एलिमेंट जी, ठीक है, इस प्रकार से है। देन विच आर मैप्ड टू द आइडेंटिटी ई डैश, विच आर मैप्ड टू आइडेंटिटी ई डैश, यानी सारे के सारे दोस्तों आइडेंटिटी करें ई डैश के साथ, ठीक है, इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, होमोमॉर्फिज्म कहलाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कर्नल और होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ, और एफ को मैं किस प्रकार से डिनोट करता हूँ दोस्तों, देखो कर्नल ऑफ को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे के क्या है दोस्तों, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द जी, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पे, देन द सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है, के इज इक्वल टू यहाँ पे किस प्रकार से था, देखो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज एप्सिलॉन जी, एक्स इज एप्सिलॉन जी, एक्स इज एप्सिलॉन जी, एंड यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ई डैश, ठीक है, यानी कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट है, जो सारे के सारे एलिमेंट है जो जी डैश के साथ क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, सिर्फ ई डैश के साथ मैपिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा दोस्तों विच आर मैप्ड टू द आइडेंटिटी ई डैश, मैप्ड टू द आइडेंटिटी ई डैश ऑफ ग्रुप जी डैश, जी टू जी डैश इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इस प्रकार की डेफिनेशन है दोस्तों। विच ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ द जी डैश, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों विच ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से दैट आगे जो हमारे पास स्टेप रहेगा दोस्तों इस प्रकार से रहेगा, और मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ दोस्तों ये सारे का सबसेट ऑफ जी होगा, ठीक है, ये सबसेट ऑफ जी रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि सारे के सारे इससे ही आ रहा है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं टू प्रूफ दैट के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इससे तो इसको हमें यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले इसको के को जी का क्या करना पड़ेगा, प्रूफ, हमें ग्रुप प्रूफ करना, सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू प्रूफ, ठीक है, या फिर मैं इसको इसके साथ लिख सकता हूँ, या टू प्रूफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑफ जी डैश, और या फर्स्ट में प्रूफ करूंगा दोस्तों सब ग्रुप प्रूफ करूंगा जी का, ठीक है, के को टू प्रूफ दैट के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, टू प्रूफ के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना दोस्तों, के है जो जी का क्या है, सब ग्रुप है। दैट यहाँ पे लेट ई एंड ई डैश, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, लेट ई and e dash, e and e dash be the identity of G, be the identity of G and G dash, yeah, respectively। then यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों मैंने कि टू प्रूफ के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन लेट ई और ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी डैश रेस्पेक्टिवली। देन यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लिखा कर्नल एफ, देखो कर्नल एफ, या फिर मैं के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ एक्स सच दैट एक्स इज एप्सिलॉन जी, एंड यहाँ पे एफ ई, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ई डैश, एंड ये सारे के साथ दोस्तों जी ग्रुप से आता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास डेफिनेशन थी, हमें डिफाइन भी करना था, यहाँ पे डिफाइन द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, और यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा, इस प्रकार से लिखा, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं प्रत्येक ए एंड बी इज एप्सिलॉन के, मैंने क्या लिखा दोस्तों, कोई भी एलिमेंट दे रखे हैं जो किसके हैं दोस्तों, यहाँ पे ए के, ठीक है, इज एप्सिलॉन के। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सारे के सारे एफ ए इज मैप्ड विद ई डैश एंड एफ बी इज मैप्ड विद ई डैश इन
जी डैश ग्रुप, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से एफ ए यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट है के या जी ग्रुप के जो यहाँ पे ये ई डैश के साथ क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नाउ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कि हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि यहाँ पे यदि ए एंड बी इज एप्सिलॉन के, दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से अगर मैं कह देता हूँ दोस्तों ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन के होगा, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये सब ग्रुप ऑफ ग्रुप होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों इस प्रकार से नाउ एफ ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा मैंने एफ ए डॉट एफ ए बी इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों एफ बी इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा दोस्तों, मैं इसको देखो एफ ए और मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ एफ ए और एफ बी का होल इनवर्स, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा दोस्तों। फिर बाद में हमारे पास देखो इसको देखो यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बाई थ्योरम, यहाँ पे हमने इससे रिलेटेड दोस्तों एक थ्योरम की थी, ठीक है, बाई थ्योरम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाई थ्योरम। ये क्यों लिखा दोस्तों मैंने बाई थ्योरम, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से आने के बाद हमें पता दोस्तों कि एफ ए और एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू ई डैश और एफ बी इज इक्वल टू ई डैश। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ई डैश डॉट ई डैश इज इक्वल टू ई होता है, ठीक है। ई डैश इज इक्वल टू ई होता है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि और ई डैश इज इक्वल टू ई, दैट एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, ई डैश आ रहा है। ये भी क्या आ रहा है दोस्तों, एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये आइडेंटिटी, यानी कि जो हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन के, यानी कि ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन के। दैट यहाँ पे किया करा दोस्तों, ये भी किसके साथ मैप्ड करा है, मैपिंग करा है, ई डैश के साथ मैपिंग करा है। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसका जो स्टेप रहेगा हमारे पास यहाँ पे लिख, ठीक है। देखो यहाँ पे ए बी इज इनवर्स इज एप्सिलॉन के, ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन के। दैट मैं कह सकता हूँ इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। दैट इसलिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि इज ए सब ग्रुप ऑफ जी बाय थ्योरम। यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने एक थ्योरम की थी दोस्तों, यहाँ पे जरूर जाके देखें दोस्तों इनको वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को जरूर जाके देखें। होमोमॉर्फिज्म का चैप्टर मैंने यूनिट नंबर 1 में करवाया था, ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अभी मैं दोस्तों जैन वी यू, ठीक है, यहाँ से JNVU जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, ठीक है, जोधपुर राजस्थान। दोस्तों यहाँ पे जो ये यूनिवर्सिटी चलती है इसके अकॉर्डिंग मैं ये सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेबस दोस्तों सेम ही होता है, चाहे इंजीनियरिंग रहे, चाहे मैं कहूँ अदरवाइज कोई भी ऑल राजस्थान ऑल इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी रहे दोस्तों, सिलेबस लगभग टॉपिक वही सेम रहता है। किसी भी प्रकार का एक दो टॉपिक ऊपर नीचे रहता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जोधपुर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों मैं कहना मतलब दोस्तों कि अगर जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा, इसका मतलब MDS वाला नहीं पढ़ सकता है, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला नहीं पढ़ सकता है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी JNV वाला नहीं पढ़ सकता, सब पढ़ सकते थे। अब ऑल इंडिया में जो भी, या फिर अब जो फॉरेन वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसको पढ़ सकते। इसलिए दोस्तों सिद्ध एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों जो ये पढ़ाई हो रही है आपकी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमारा जो फंडामेंटल जो तैयार हो रहा है वो यहीं से आता है दोस्तों। हमारे पास IIT JAM CSIR नेट JRF वगैरह ये सब यहीं से आता है, ठीक है। यहाँ बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक है, यहीं से ही आता है, ठीक है। तो उनके लिए भी तैयारी हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम की भी हमारे पास क्या हो रही है दोस्तों, तैयारी हो रही है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर क्लास लाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर
IIT एग्जाम्स, ठीक है। तो दोस्तों एक बार इसका सिलेबस लगभग पूरा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी तो क्लासेज या फिर देखो हमारे पास पैनल बोर्ड भी होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी लाने की उसको भी कोशिश करूँगा, ठीक है। दैट हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए बी इनवर्स एप्सिलॉन के इज द सब ग्रुप ऑफ जी बाय थ्योरम, ठीक है। तो इसमें जो थ्योरम है दोस्तों उसको भी जाके देखें, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास टू प्रूफ के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो के हैं दोस्तों सब ग्रुप ऑफ जी तो है ही है, ये तो हमें प्रूफ कर लिया बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास देखो दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पे बाय डेफिनेशन ये इसके हिसाब से कि ए बी इज एप्सिलॉन के एफ इज इक्वल टू ई डैश एफ बी इज इक्वल टू ई डैश दैट मैं कह सकता हूँ एफ डॉट ए बी इनवर्स एफ ए और एफ बी इनवर्स दैट यहाँ पे मैं बाय एफ इज होमोमॉर्फिक, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है अभी मैंने बताया, देखो यहाँ पे किस प्रकार से कि यह एफ एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है। एफ इज होमोमॉर्फिज्म और यहाँ पे मैं होल इनवर्स कर सकता हूँ एफ बी इनवर्स का और एफ बी का होल इनवर्स कर सकता हूँ बाय थ्योरम, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने एक थ्योरम कराई थी दोस्तों ई डैश डॉट ई डैश इज इक्वल टू ई डैश है दैट यहाँ पे एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो यहाँ पे जी में जो ए बी इनवर्स एप्सिलॉन के हैं दोस्तों वो ये भी क्या करेगा ई डैश के साथ मैपिंग करेगा दैट मैं कह सकता हूँ ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन के इज द होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी बाय थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो हमारे पास प्रूव करना होगा दोस्तों वो किस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ के इज टू प्रूव के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों टू प्रूफ के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। दैट मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ दोस्तों एक्स या फिर एक्स इज एप्सिलॉन जी, यदि मैं ले रहा हूँ एक्स इज एप्सिलॉन जी एंड ए इज एप्सिलॉन के, यानी जो एक्स होता है दोस्तों वो जी से ही बिलोंग करता है और ए एलिमेंट है वो मैंने कहाँ से लेता हूँ कहाँ से ले दोस्तों ए से, ठीक है। ए से मैंने इसको लिया दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास देखो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स, देखो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ पहले मैं एक्स ए एक्स इनवर्स इज एप्सिलॉन के होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये भी क्या होना चाहिए एप्सिलॉन के होना चाहिए, ठीक है। अगर ये के है यानी कि एक्स इज एप्सिलॉन जी और ए इज एप्सिलॉन के दैट यहाँ पे एक्स ए एक्स इनवर्स इज एप्सिलॉन के होना चाहिए दैट यहाँ पे मैं क्या, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा दोस्तों कि ये क्या है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी दैट यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ या एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। दैट मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों एफ एक्स एफ ए और एफ एक्स इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म बाय डेफिनेशन, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। और एफ है दोस्तों यहाँ पे एफ एलिमेंट जो ई डैश के साथ आइडेंटिटी या फिर कह सकता हूँ दोस्तों मैपिंग करेगा दैट यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ एफ एक्स का तो एफ एक्स और एफ ए की जगह मैंने ई डैश लिखा और यहाँ पे एफ एक्स इनवर्स इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। और यहाँ पे आगे नेक्स्ट यहाँ पे एफ एक्स और एफ एक्स इनवर्स और यहाँ पे ई डैश बाहर लिख दिया दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ एक्स और एफ एक्स का होल इनवर्स मैंने क्या लिखा है दोस्तों इस प्रकार से और ई डैश, ठीक है। और यहाँ लिख सकता हूँ बाय थ्योरम, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखने का मतलब यहाँ पे है कि एफ एक्स और एफ एक्स का इनवर्स दैट यहाँ पे ई डैश डॉट ई डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा, ठीक, ई डैश आ जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों ई डैश, यानी कि जो इसके अंदर जो एलिमेंट है दोस्तों एक्स ए एक्स इनवर्स वो भी क्या करेगा ई डैश के साथ मैपिंग करेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो यहाँ पे ये भी कि इससे ही बिलोंग करा के इससे ही बिलोंग करा दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक्स ए एक्स इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन के दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ विद जी, ठीक है, के इज नॉर्मल सब ग्रुप विद जी, ठीक है, के नॉर्मल सब ग्रुप विद जी होगा बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो एक बार इसको मैं टोटली वापस समझा देता हूँ दोस्तों। आज हमने स्टार्ट किया है बीएससी थर्ड ईयर का जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सेकंड यूनिट चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 में नॉर्मल सब ग्रुप और क्वेश्चन ग्रुप में हमारे पास नया टॉपिक आया दोस्तों, उसका नाम है जो हमारे पास टॉपिक है वो
होमोमॉर्फिज्म वाला, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म वाली हमें करनी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों फॉर कॉम्पिटिटिव एंड यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों इसके लिए हमारे पास इससे पहले हमने एक थ्योरम की थी, और थ्योरम इस प्रकार से थी दोस्तों 2.34 डिफाइन कैनल होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप एंड प्रूव दैट इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। या फिर हमें ये प्रूव करना था इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश विद कैनल के देन के इज नॉर्मल सब ग्रुप विद जी। तो यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले दोस्तों इससे पहले मैंने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, जी टू जी डैश अगर कोई भी एलिमेंट मैपिंग करते हैं दैट यहाँ पे कंपोजिशन प्रिजर्व होना चाहिए। फिर आइसोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन होती है दोस्तों वो क्या होती है कि यहाँ पे जी टू जी डैश तक कोई एलिमेंट या फिर ग्रुप मैपिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 1 ऑन 2 और फिर बाइजेक्शन या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन इस प्रकार से यहाँ से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों कि यहाँ पे जी और जी डैश यहाँ पे दो ग्रुप दे रखे, इसका मैपिंग जी के साथ हो रहा है, जी के अकॉर्डिंग हो रहा है दैट जी जी डैश बी टू ग्रुप मैपिंग जी टू जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म एम इफ एफ एक्स वाई एफ एक्स डॉट एफ वाई, ठीक है। ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है। एक्स वाई एप्सिलॉन जी डोमेन एंड प्रिजर्व कंपोजिशन इन जी और जी डैश, ठीक है। यानी जो कंपोजिशन का क्या हो रहा है दोस्तों संरक्षण हो रहा है। यहाँ पे मैं कह सकता कैनाल ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर देखो कैनाल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ कैनाल एफ इज इक्वल टू के एक्स दैट एक्स इज एप्सिलॉन जी एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश दैट यहाँ पे मैं कहना यानी ये जो जी डैश में जो के सेट दे रहेगा उसके के सारे एलिमेंट दोस्तों ई डैश में या जी डैश के ई डैश के साथ क्या करते हैं मैपिंग करते हैं दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ विच इज द आइडेंटिटी ऑफ द जी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टू प्रूव के इज द सब ग्रुप ऑफ जी, इसको हमें अगर नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है दोस्तों तो इसके लिए हमें ये ध्यान होना चाहिए कि सब ग्रुप भी हो, ठीक है। तो यहाँ टू प्रूफ के इज सब ग्रुप ऑफ जी दैट ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ जी और जी डैश एंड रेस्पेक्टली देन यहाँ पे कर्नल एफ के इज इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स इज एप्सिलॉन जी एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश और यहाँ पे ये सारे के सारे जी सबसेट ऑफ जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इज एप्सिलॉन के एंड एफ ए इज इक्वल टू ई डैश और एफ बी इज इक्वल टू ई डैश। हमें पता है दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट ई डैश से मैपिंग करेंगे दैट यहाँ पे ए बी इनवर्स भी अगर ई डैश के साथ मैपिंग करता है दैट यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये क्या है होमोमॉर्फ या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों के इज सब ग्रुप ऑफ जी होगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैंने इसको एफ डॉट एफ इनवर्स को मैंने इस प्रकार से लिखा बाई एफ इज होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन और यहाँ पे मैं बाई थ्योरम एफ ए और एफ बी होल इनवर्स इस प्रकार से लिख दिया एफ और यहाँ पे एफ ए और एफ बी का होल इनवर्स ई डैश, ठीक है। यहाँ पे मैंने यह लिखा है एफ ए इज इक्वल टू ई डैश एफ बी इज इक्वल टू ई डैश दैट ई डैश ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन के दैट के इज द सब ग्रुप ऑफ जी दैट यहाँ पे टू प्रूफ के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप विद जी दैट यहाँ पे एक्स इज एप्सिलॉन जी ए इज एप्सिलॉन के दैट यहाँ पे एफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे अगर ये भी अगर ई डैश आता है या फिर मैं कह सकता हूँ एक्स ए एक्स इनवर्स इज एप्सिलॉन क्या था दैट यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इनवर्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म दैट एफ एक्स ई डैश या एफ एक्स की जगह मैंने ई डैश लिखा दोस्तों एफ एक्स इनवर्स दैट यहाँ पे एफ एक्स इनवर्स ई डैश यहाँ पे इसको ऊपर ले लिया होल इनवर्स हो गया बाय थ्योरम और यहाँ पे ई डैश इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं हमारे पास जो मेन थ्योरम थी उसको करने की कोशिश करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में हम आगे जो थ्योरम है दोस्तों उसको करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों हमारे पास और नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। हेडिंग है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे थ्योरम दे देता हूँ दोस्तों, थ्योरम हमारे पास रहेगी 2.35, ठीक है 2.35, ठीक है। तो इसका समकारिता का मूल प्रमेय, ठीक है। स्टेटमेंट एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों स्टेटमेंट एवरी
होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म image of a group is isomorphic is isomorphic to some quotient group, to some क्यूसेंट ग्रुप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है कि एवरी होमोमॉर्फिज्म, प्रत्येक होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज ए आइसोमॉर्फिक टू सम क्यूसेंट ग्रुप। यहाँ पे कह रहा है समूह का प्रत्येक समकारी प्रतिबिंब उस समूह के किसी विभाग समूह के तुल्यकारी है। ठीक है, क्या कह रहा है, समूह का प्रत्येक समकारी प्रतिबिंब, यानी कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप, किसी भी समूह या किसी भी ग्रुप का जो समकारी या फिर कह सकते प्रत्येक इमेज, ठीक है, कि इमेज उस समूह के किसी विभाग समूह के तुल्यकारी, यानी कि इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्यूसेंट ग्रुप। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको प्रूव करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय डेफिनेशन, और फिर बाद में यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रूव करेंगे दोस्तों, टू प्रूफ जी इज ए वेल डिफाइंड मैपिंग, यानी सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जी टू जी डैश क्या करेंगे दोस्तों, दो ग्रुप लेंगे जी टू जी डैश, और यहाँ पे प्रूव करेंगे दोस्तों कि ये जी टू जी डैश जो हमारे पास ग्रुप दे रहेगा दोस्तों वो अच्छे से मैपिंग हो रहा है। फिर 1-1 हमें प्रूव करना दोस्तों, टू प्रूफ या फिर प्रूफ 1-1। ठीक है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म या तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिक होने के लिए दोस्तों हमें क्या प्रूव करना है दोस्तों, ये 1-1 होना चाहिए, ऑन-टू भी होना चाहिए, फिर बाद होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये है जी और जी डैश। ठीक है, और यहाँ पे ई देखो जी डैश। ठीक है, ये एफ के साथ मैपिंग हो रहा है। ठीक है, ई ए बी सी डॉट 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 और एफ ई इज इक्वल टू ई डैश एंड एफ ए एफ बी डॉट डॉट, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये मैपिंग दे रही है दोस्तों, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, लेट डेफिनेशन बता रहा हूँ दोस्तों अभी तक से, लेट जी एंड जी, ठीक है, जी एंड जी डैश, ठीक है, जी एंड जी डैश बी टू groups, suppose f g2 g dash is homomorphism, ठीक है। 10 इसलिए g dash is a होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ जी, इमेज ऑफ जी। और यहाँ पे कर्नल एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, कर्नल ऑफ, देखो कर्नल ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू के, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज एप्सिलॉन जी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ई डैश, ठीक है। देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा कि स्टेटमेंट है हमारे पास इस प्रकार से, और यहाँ पे मैंने डिफाइंड किया है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, या फिर जी डैश बी टू ग्रुप्स
सपोज जी टू जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म, दस जी डैश इज द होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ जी, ठीक है। कर्नल ऑफ एफ जी एक्स सच दैट एक्स इज एप्सिलॉन जी, एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। ये हमें पता है दोस्तों, ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है। और अभी भी हमने प्रूव किया कि के या वी नो दैट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वी नो दैट, हम जानते हैं दोस्तों के इज नॉर्मल सब ग्रुप विद जी एंड जी बाई के इज ए क्यूसेंट ग्रुप, इज ए क्यूसेंट ग्रुप। दोस्तों मैंने क्या लिखा देखो कि हम अभी अभी जो पिछले थ्योरम में हमने बताया था कि वी नो दैट के इज नॉर्मल सब ग्रुप विद जी होता है एंड जी बाई के इज ए क्यूसेंट ग्रुप। हमें कह रहा है एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्यूसेंट ग्रुप, दैट सम क्यूसेंट ग्रुप यहाँ पे हमें पता है दोस्तों जी बाई के होता है। और होता किस में दोस्तों, कोसेट्स के फॉर्म होता है, लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट, ठीक है। तो ये हमें पता ही है दोस्तों, ठीक है। तो स्टेप बाई स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो कि वी सेल प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं देखो इस प्रकार से, वी सेल प्रूफ, वी सेल प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना दोस्तों यहाँ पे कि इस प्रकार से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, G इज आइसोमॉर्फिक विद G बाई के, ठीक है। या यहाँ पे लिख रहा हूँ G बाई के इज आइसोमॉर्फिज्म, नहीं यहाँ पे आइसोमॉर्फिक विद जी डैश, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना, वी सेल प्रूफ दैट, यहाँ पे जी क्या दोस्तों ग्रुप है और जी बाई के क्यूसेंट ग्रुप है, ठीक है, और जी बाई के और जी, ठीक है। यानी इसके साथ क्या है, आइसोमॉर्फिक। हमें क्या करना है, एवरी होमोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए आइसोमॉर्फिक टू सम आइसोमॉर्फिक क्यूसेंट ग्रुप, ठीक है। दैट यहाँ पे जो ग्रुप देगा दोस्तों वो क्यूसेंट ग्रुप के साथ क्या है, आइसोमॉर्फिक में। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, द रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लाइन लिखना चाहता हूँ, द, चूंकि यहाँ पे जो रिलेशन है दोस्तों, द रिलेशन, और ये इस रिलेशन को क्या कहते हैं दोस्तों, इज सिमेट्रिक, ठीक है, सममित है, ठीक है। ये हमें पता है दोस्तों, ये इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह अच्छे से बताया है इसको मैंने, ठीक है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं दोस्तों दो ग्रुप ले रहा हूँ इस प्रकार से, एक ले रहा हूँ क्यूसेंट ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने क्यूसेंट ग्रुप और यहाँ लिया मैंने ये ग्रुप, ठीक है। दैट यहाँ पे K इज इक्वल टू के ई और यहाँ पे के ए के बी, ठीक है। हमें पता है दोस्तों यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे क्यूसेंट ग्रुप होता है वो कोसेट के फॉर्म होता है, यानी कि कोसेट लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट। और यहाँ पे मैं मैपिंग करूँगा जी के साथ दोस्तों, यहाँ पे एफ ई इज इक्वल टू ई डैश एंड एफ ए एफ बी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये एलिमेंट्स दे रखे हैं जी डैश के, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले वी डिफाइंड ए मैपिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो वी डिफाइन अ मैपिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जगह के अकॉर्डिंग टी मैं काम कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे काम कर लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। वी डिफाइन मैपिंग, वी डिफाइंड ए मैपिंग, और मैपिंग को किस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों, जी, ठीक है। यहाँ पे मैं जी के साथ मैपिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे जी बाई के टू जी डैश बाई, ठीक है, बाई यहाँ पे लिख रहा हूँ जी के ए इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, एफ ए, ठीक है, एफ ए। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, जी के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एफ ए, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एवरी के इज एप्सिलॉन, यहाँ पे एवरी के ए इज एप्सिलॉन जी बाई के, ठीक है। यानी एवरी के यानी कि जो सारे के सारे जो कोसेट्स एलिमेंट्स ऑफ है, जो सारे के सारे कोसेट एलिमेंट है दोस्तों, वो कहाँ से आते हैं, जी बाई के से आते हैं, क्यूसेंट ग्रुप से आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने लिखा है, ठीक है। तो टू प्रूफ जी इज ए वेल डिफाइंड मैपिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, टू प्रूफ सबसे पहले प्रूफ करेंगे दोस्तों, टू प्रूफ जी इज ए
वेल डिफाइंड मैपिंग, ठीक है, मैपिंग। यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों जी में वेल डिफाइंड मैपिंग, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों कि प्रत्येक के ए के बी इज एप्सिलॉन जी बाई के, ठीक है। नहीं, प्रत्येक के बी कहाँ से आता है दोस्तों, यहाँ पे जी बाई के आता है कोसेट, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ के ए इज इक्वल टू के बी, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स इज आल्सो एप्सिलॉन के, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका रीज़न लिख रहा हूँ, इसको इस प्रकार से रीज़न भी लिख देते हैं, ठीक है। इसका रीज़न यहाँ लिख रहा हूँ, एक मिनट, या फिर मैं इसकी जगह नीचे लिख देता हूँ दोस्तों एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ रीज़न दोस्तों, यहाँ पे यदि एच ए इज इक्वल टू एच बी होता है, ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास कि ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच होता है बाय थ्योरम, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों, टू प्रूव जी इज ए वेल डिफाइंड मैपिंग दैट जी एवरी के और के बी इज एप्सिलॉन जी बाई के, दैट यहाँ पे के इज इक्वल टू के बी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यदि हमारे पास लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट अगर इक्वल होता है, दैट यहाँ पे मैं ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन के होगा और एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई होगा, और यहाँ पे एफ एच ए इज इक्वल टू एच बी, दैट यहाँ पे ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, यहाँ पे मैंने इसको बाई थ्योरम के हिसाब से मैंने इससे रिलेटेड थ्योरम करी दोस्तों, तो इसको जरूर जाके देखिए उस थ्योरम को, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मली समझ में आ जाएगी ये कैसे मैंने इसको लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू के बी ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन के, दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिया, दैट यहाँ पे मैं आगे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास थोड़ी जगह की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए मैं थोड़ा छोटे ही लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा, तो आगे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों एफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू इसके बराबर में ले रहा हूँ, और मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों एफ ए और एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों ई डैश लिखा, यहाँ पर भी ई डैश है, ठीक है, ई डैश, ठीक है, ई डैश के इज ए कैनाल ऑफ जी, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ कैनाल ऑफ जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डेफिनेशन के इज कैनाल ऑफ जी, के इज कैनाल ऑफ जी, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। दैट यहाँ पे इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ई डैश की जगह मैं यहाँ पे क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे, ठीक है, एफ ए और एफ बी इनवर्स, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो एफ ए, ठीक है, एफ ए या एफ बी और एफ बी का होल इनवर्स, ठीक है, ई डैश की जगह, ई डैश क्या दोस्तों आइडेंटिटी ऑफ द जी डैश, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द जी डैश, दैट यहाँ पे मैंने इसकी जगह क्या लिखा दोस्तों, ये दोनों आपस में कैंसिल ई डैश ही बनाते हैं, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों इनको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, किसके साथ कैंसिल, या फिर मैं इसको एक बार एफ ए डॉट एफ बी इनवर्स और यहाँ पे एफ बी और एफ बी इनवर्स, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा बाय थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एफ इज पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैंने जब लिखा था तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है, यहाँ पे लिख देना दोस्तों, यहाँ पे बाय होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, बाय होमोमॉर्फिज्म। और जब मैंने इसको इस प्रकार से लिखा दैट ई इज द आइडेंटिटी, यहाँ पे इसकी जगह और भी लिख देना ई डैश इज द आइडेंटिटी, ठीक है, ये रीज़न है दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखने का, ठीक है, ई यानी ई डैश का मैंने इस प्रकार से लिखा, ठीक है। और फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों एफ बी इनवर्स इसके साथ इसका कैंसिल हो जाएगा, दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो कारण रहेगा हमारे पास बाय राइट कैंसिलेशन, ठीक है, राइट कैंसिलेशन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों राइट कैंसिलेशन,
ठीक है, बाय राइट कैंसिलेशन, बाय राइट कैंसिलेशन के द्वारा हमने इसको क्या कर दिया दोस्तों, काट दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ गया, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों जी के ए इज इक्वल टू जी के बी। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, जी के ए इज इक्वल टू जी के बी। ठीक है, और इसलिए दोनों इक्वल है दोस्तों, तो जी इज ए वेल डिफाइंड। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी इज ए मैपिंग, जी इज ए मैपिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से क्या कर रहा है, ये मैपिंग कर रहा है, यानी हमने यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, वी यहाँ पे वी डिफाइंड ए मैपिंग जी टू जी डैश टू जी डैश बाई जी के इज इक्वल टू एफ ए एवरी के इज एप्सिलॉन जी के जी बाई के होता है, टू प्रूव जी इज ए वेल डिफाइंड मैपिंग एंड जी के ए इज जी के बी इज एप्सिलॉन जी बाई के, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ के इज इक्वल टू के बी। इसको मैंने ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन के लिखा है, और यहाँ पे क्यों लिखा दोस्तों, एच ए इज इक्वल टू एच बी होता है, तो ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन एच होता है बाय थ्योरम। ठीक है, देन यहाँ पे एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश होगा, आइडेंटिटी होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ बाय कर्नल ऑफ बाय के इज द कर्नल ऑफ जी। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, तो बाय होमोमॉर्फिज्म यानी एफ ए बी इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एफ ए एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे ई डैश की जगह मैं क्या लिखा, एफ बी का होल इनवर्स, दैट यहाँ पे इज द आइडेंटिटी, और यहाँ पे मैं क्या करा, इसको बाय थ्योरम के द्वारा इसको अंदर ले लिया दोस्तों, इससे इसे कट गया, दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, जी के इज इक्वल टू जी के बी इज इक्वल टू जी इज द मैपिंग। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे टू प्रूफ जी जे हम 1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वापस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार लाइनिंग कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ जी इज 1 जी इज 1 जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा दोस्तों वो क्या है, जी इज 1 जी दे रखा फंक्शन, और हमें इसको क्या करना है दोस्तों, जी इज 1 को प्रूव करना। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जी के ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी के बी। ठीक है, ये जी के बी कहाँ से आता है दोस्तों, बिलोंग्स टू क्वेश्चन प्रूफ। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें प्रूव करना है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्री एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इसको क्या कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ बी इनवर्स। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इनके साथ इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एफ ए, देखो मैं किससे मल्टीपल कर रहा हूँ, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ बी इनवर्स, दैट यहाँ पे देखो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे थोड़ा सा एफ ए और यहाँ पे एफ बी इनवर्स। ठीक है, एफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे एफ बी और एफ बी का होल इनवर्स, और यहाँ रीजन लिख रहा हूँ दोस्तों पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, एफ बी का होल इनवर्स दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि यहाँ पे दोनों तरफ मैंने एफ बी का होल इनवर्स, एफ बी का होल इनवर्स, यहाँ पे दोनों तरफ मैंने फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको क्या किया दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन किया। दैट यहाँ पे मैं इसके करने के बाद यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे, और यहाँ पे एफ ए और एफ बी इनवर्स। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एफ बी इनवर्स या फिर मैं एफ बी का होल इनवर्स इस प्रकार से लिखा, और इज द आइडेंटिटी, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा दोस्तों, आइडेंटिटी आ जाएगा। फिर बाद में हमारे पास देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। दैट में क्या सकता है, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, यहाँ पे डेफिनेशन द्वारा लिख सकता हूँ, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों, मैं कह सकता हूँ एफ ए इनवर्स, यानी कि जो इसका एलिमेंट है दोस्तों एफ ए। ठीक है, यानी एफ ए बी इनवर्स। ठीक है, ए बी इनवर्स भी दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ क्या करते हैं, मैपिंग करें। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन, ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन के होगा। ठीक है, दैट के इज कर्नल ऑफ, यहाँ पे लिख दें के इज कर्नल
के इज कर्नल दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि के ए इज इक्वल टू के बी, के ए इज इक्वल टू के बी होगा, ठीक है। के इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, के बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख जी इज 1 1, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों जी इज 1 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, जी इज 1 1। देखो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बची है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जगह को पूर्ति भी तो करना पड़ेगा दोस्तों, हमें अभी तक 1 1 और ऑन टू भी करना, ठीक है। तो आई थिंक आप साथ साथ में उतार रहे होंगे दोस्तों। तो मैं इस साइड वाला क्या कर रहा हूँ, मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो टू प्रूफ जी इज ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस साइड वालों को मैं यहाँ पे मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस साइड में तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह बची है, तो ऑन टू का तो यहाँ पे कर ही सकते हैं हम, ऑन टू का तो यहाँ पे कर ही सकते हैं, क्योंकि ऑन टू तो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है, छोटा ही होता है। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आ जाएगा ठीक, नहीं तो इधर कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे टू प्रूफ सेकेंड, सेकेंड हमारे पास है दोस्तों, थर्ड है, ठीक है। सेकेंड हो गया, थर्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये सेकेंड था, यहाँ पे ये सेकेंड था, फर्स्ट यहाँ पे नीचे था, ठीक है, वेल डिफाइंड वाला, यहाँ पे ये फर्स्ट था, ठीक है। दैट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और थर्ड गया दोस्तों टू प्रूफ जी इज ऑन टू, जी इज ऑन टू। हमें प्रूव करना दोस्तों कि जी क्या है दोस्तों, ऑन टू है। तो ऑन टू की डेफिनेशन हमें पता है दोस्तों कि यहाँ पे जो जी डैश की जो वैल्यू है एक भी खाली नहीं रहे, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में एक भी वैल्यू खाली नहीं रहे, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे एवरी एफ ए इज एप्सिलॉन जी डैश, एवरी एफ ए इज एप्सिलॉन जी डैश कोडोमेन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ के ए इज एप्सिलॉन जी बाई के जो डोमेन से आता है दोस्तों, दैट सच दैट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सच दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जी के ए इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ए एंड नो एलिमेंट्स ऑफ जी डैश, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों नो एलिमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ लिख रहा हूँ नो एलिमेंट ऑफ जी डैश इज लेफ्ट वैकेंट, ठीक है। यानी कोई भी दोस्तों यहाँ पे एक भी एलिमेंट जी डैश में वैकेंट नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों कि एवरी एफ ए इज एप्सिलॉन जी डैश, एवरी एफ ए इज एप्सिलॉन जी डैश, एवरी एफ ए इज एप्सिलॉन जी डैश एंड के इज एप्सिलॉन जी बाई के इज एप्सिलॉन जी बाई के, दैट सच दैट जी के इज इक्वल टू एफ ए होगा। अभी हमने प्रूफ किया दैट यहाँ पे इसका कोई भी एलिमेंट दोस्तों यहाँ पे वैकेंट नहीं रहेगा, प्रत्येक प्री इमेज बनाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों कि जी इज ऑन टू, इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जी इज ऑन टू, यहाँ पे इसलिए जी इज ऑन टू, जी क्या है दोस्तों यहाँ पे ऑन टू है। फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों वो हमारे पास फोर्थ, और फोर्थ में मैं यहाँ पे मैं स्टेप क्या है कि होमोमॉर्फिज्म में प्रूफ करना है, ठीक है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ टू प्रूफ जी इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों एवरी के ए एंड के बी इज एप्सिलॉन जी बाई के होता है। हमें पता है दोस्तों कि जी के ए एंड के बी इज इक्वल टू यहाँ पे, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनका जो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी के ए बी, ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने इसको करा था अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे जी बाई के इज ए क्यूसेंट ग्रुप के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, जी बाई के इज ए क्यूसेंट ग्रुप, ठीक है, यानी जी के बी इज इक्वल टू जी के ए बी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। और हमें पता है दोस्तों कि जब दो लेफ्ट कोसेट को मल्टीपल करते हैं दैट वापस लेफ्ट कोसेट ही आता है, ठीक है। दैट आगे देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों कि एफ ए बी, ठीक है, एफ ए बी, दैट यहाँ पे मैं होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन एफ ए और एफ बी हो जाएगा, यहाँ पे एफ ए एफ बी, और यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ
जी, ठीक है, वाई डेफिनेशन ऑफ जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको इसमें कन्वर्ट करने का जो रीज़न है दोस्तों वो होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जी के ए डॉट जी के बी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी इज होमोमॉर्फिज्म, जी इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, जी इज ए होमोमॉर्फिज्म दैट बाय फर्स्ट टू फोर्थ जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक विद जी डैश, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ जी डैश इज आइसोमॉर्फिक विद जी बाई के, एंड यहाँ पे होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी डैश, या फिर मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ दोस्तों, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी डैश या फिर जी इज आइसोमॉर्फिक विद ए क्यूसेंट ग्रुप, या फिर ये जी बाई के इज ए क्यूसेंट ग्रुप, ठीक है। क्या लिखा दोस्तों मैंने? क्यूसेंट ग्रुप, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दोस्तों प्रूफ था, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको क्यूसेंट ग्रुप जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इज क्यूसेंट ग्रुप। दोस्तों थोड़ा ये बहुत ज़्यादा लंबा रह गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको एक बार मैं पूरा का पूरा वापस समझा देता हूँ हमने क्या क्या है इसमें, स्टेप बाय स्टेप। हमें यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म करना था दोस्तों, और यहाँ पे क्या कह रहा है एक बार मैं पूरा का पूरा वापस समझा देता हूँ जिससे अच्छे से तुम उतार सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्यूसेंट ग्रुप। तो दोस्तों यहाँ पे आइसोमॉर्फिक होने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें तो होना जरूरी है। क्या क्या चीज़ें? एक तो हमारे पास 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म, तीन चीज़ें तो यही की हमने। और चौथी चीज़ हमने की वी डिफाइंड मैपिंग जी बाई के टू जी डैश। यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए ये मैपिंग कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ किया, फिर 1 1 ऑन टू, और फिर बाद में होमोमॉर्फिज्म किया दोस्तों, ठीक है। और कैनाल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है वो मैंने पहले बताए थे इस स्टेप में। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि वी शैल प्रूव दैट जी इज होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक विद जी बाई के, और जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक विद जी डैश, दैट द रिलेशन आइसोमॉर्फिक इज सिमेट्रिक, दैट यहाँ पे इस प्रकार से जी बाई के ग्रुप दे रखा, इसके एलिमेंट इस प्रकार से जी डैश के इस प्रकार से एलिमेंट है, और इसको मैपिंग किससे करें दोस्तों? जी के साथ करें, ठीक है। वी डिफाइंड ए मैपिंग जी बाई के डैश टू जी डैश बाई जी के ए, और यहाँ पे जी के इज इक्वल टू एफ ए एवरी के इज एप्सिलॉन जी बाई के, यानी यहाँ पे जो दोस्तों जो जी बाई के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोसेट से होते हैं दोस्तों, राइट लेफ्ट कोसेट, ठीक है। देन यहाँ पे टू प्रूफ, जो फर्स्ट प्रूफ है दोस्तों जी जे वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिक, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना दोस्तों वेल डिफाइंड मैपिंग है नहीं। देन के बी इज एप्सिलॉन जी बाई के, एंड के ए इज इक्वल टू के बी, दैट ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन के, और यहाँ पे मैं एच ए इज इक्वल टू एच बी, दैट एच बी इनवर्स इज इक्वल टू एच बी एप्सिलॉन एच होता है बाय थ्योरम, दैट यहाँ पे मैं बाय थ्योरम के हिसाब से मैंने ए बी एप्सिलॉन के होता है, दैट एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई होता है दोस्तों। हमें यहाँ पे इसका पता या फिर मैं कह सकता हूँ जो इसके जो मैपिंग है दोस्तों इस प्रकार से ई डैश के साथ इसकी मैपिंग हो जाएगी। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि या फिर मैं एफ ए डॉट एफ एफ बी इनवर्स इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एफ एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश के इज द कैनाल ऑफ जी, और बाय होमोमॉर्फिज्म ई डैश इज द आइडेंटिटी, यानी ई डैश की जगह मैंने क्या लिखा? एफ एफ बी इनवर्स लिखा, दैट यहाँ पे बाय राइट कैंसिलेशन, और राइट कैंसिलेशन इनको इसके साथ काटा था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दैट जे के ए इज इक्वल टू जी के बी इज इक्वल टू जी जे मैपिंग। यहाँ पे हमारे पास प्रूफ होता है दोस्तों इनके साथ अच्छे से मैपिंग होता है, दैट यहाँ पे टू प्रूफ जी जे 1 1 जी जी क्या दोस्तों 1 1, दैट जी के इज इक्वल टू जी के बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दैट यहाँ पे मैंने पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ बी इनवर्स बहुत साइड यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल किया, दैट इसका इसके साथ ई डैश आ गया दोस्तों, ठीक है। और एफ ए एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी इनवर्स हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि के इज ए कर्नल, या फिर एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, एफ बी इनवर्स ए बी इज एप्सिलॉन के, दैट के इज इक्वल टू के बी, यानी ये क्या है दोस्तों 1 1 है, ठीक है। देन यहाँ पे इस प्रकार से आ गया,
ठीक है, यानी जस्ट जो हमने यहाँ पे किया था इसका उल्टा है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे वेल डिफाइंड जो हमने यहाँ पे किया था टू प्रूव जी जे वेल डिफाइंड मैपिंग, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे 1 1 में किया, ठीक है। और यहाँ टू प्रूव जी जे ऑन टू दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ इज एप्सिलॉन जी डैश दैट एग्जिस्टेंस ऑफ के इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी बाई के होगा, ठीक है। दैट सच दैट जी के इज इक्वल टू एफ बी एफ ए होगा। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नो एलिमेंट ऑफ जी डैश इज लेफ्ट वैकेंट एंड देन यहाँ पे जी इज ए ऑन टू, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे टू प्रूफ जी इज होमोमॉर्फिक दैट जी के, यहाँ पे मैं कहता हूँ एवरी के बी इज एप्सिलॉन जी बाई के, दैट यहाँ पे के बी इज इक्वल टू यहाँ पे के ए बी बाय डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स आर अगेन राइट कोसेट। इसके हिसाब से मैंने इसको किया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दैट यहाँ पे ये मैंने अलग से थ्योरम बताई थी बहुत अच्छी थ्योरम है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ ए बी, ठीक है, के जी बाई के इज ए ऑक्यूशन ग्रुप, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से डिफिनेशन ऑफ जी, ठीक है। और यहाँ एफ ए एफ बी दैट यहाँ पे जी के बी, ठीक है, बाय यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। जी इज होमोमॉर्फिक फर्स्ट टू फोर्थ जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक विद जी डैश, यहाँ जी डैश इज आइसोमॉर्फिक जी बाई के, दैट यहाँ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी आइसोमॉर्फिक विद जी बाई के इज क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और भी थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, तो प्लीज़ जाके हमारा जो वीडियो है दोस्तों होमोमॉर्फिज्म वाला चैप्टर मैंने अच्छे से कराया, इसमें डेफिनेशन एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स वगैरह सब कुछ कराया। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। और कल हमारे पास इससे रिलेटेड दोस्तों इसी चैप्टर में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ग्रुप, कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ग्रुप। इसके बाद हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप, ये भी हमारे पास टॉपिक रहेगा, ठीक है। और फिर बाद में हमारे पास कल ये आई थिंक जो यूनिट रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और थर्ड यूनिट का जो हमारे पास नाम रहेगा वो है दोस्तों द रिंग, ठीक है। रिंग यानी कि हम जो आगे आने वाला दिन है कल के बाद परसों, उसमें हम दोस्तों द रिंग, इसकी डेफिनेशन, इसके थ्योरम्स, इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से इसको करेंगे दोस्तों। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अभी तक हमने जो पढ़ाया है उसको अच्छे से ध्यान से वापस देखो, पीछे से जो भी हमने यानी कि वापस पेज पलटते रहो दोस्तों। बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें, ठीक है। वैसे तो कुछ नहीं है, पढ़ने वालों को कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आगे के पढ़ते जा रहे हो पीछे बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी हो रही है दोस्तों। वैसे तो देखो हमने एक वीडियो और लाने वाला हूँ दोस्तों IIT एग्जाम वगैरह के लिए फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स, या फिर मैं कह सकता हूँ और फ्यूचर में BSc के बाद हम क्या कर सकते हैं। मैंने फिजिक्स में, मैथ्स में और केमिस्ट्री में बताया दोस्तों, ठीक है। और भी ऐसे और वीडियो लूँगा मैं फॉर गाइडेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से। और ये भी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।